नमस्कार भक्तजनों, हर हर महादेव। आज मैं आपको सावन के सोमवार के व्रत की विधि के बारे में बताने जा रही हूँ, जो सर्वशक्तिमान है, परम पिता परमात्मा है, परंतु उनके रूप अनेक हैं। भगवान शिव की शक्ति अपरंपार है, वे सदा कल्याण करने वाले हैं। वह विभिन्न रूपों में संसार का संचालन करते हैं। सच्चिदानंद शिव स्वरूप एक हैं। वे गुणातीत, गुणमय, सर्वपूर्ण संपन्न हैं और एक जहाँ ब्रह्म रूप में सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, वहीं विष्णु रूप में सृष्टि का पालन करते हैं और वही शिव रूप में सृष्टि का संहार भी करते हैं। भक्तजन आपकी किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान शिव की उपासना करते हुए शिवलिंग का पूजन करते हैं। सावन के सोमवार की जो विधि है, प्रत्येक सोमवार को मंदिर जाकर शिव परिवार की पूजा करें। धूप, दीप, नैवेद्य, फल, सफ़ेद आग के फूलों और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर पंचामृत से अभिषेक करें और सावन के सोमवार की कथा भी पढ़ें या सुने। इसके सारा दिन उपवास करें और अगर मंदिर दूर है तो आप घर में शिव की पूजा करके शिव परिवार की पूजा करें। व्रत का शुरू कर सकते हैं। दोपहर में फलों का सेवन बस एक बार कर सकते हैं। शाम को भी भगवान शिव की पूजा करने के बाद मीठे भोजन करें और व्रत का पारण करें। और जब सावन के सारे सोमवार हो जाए तो आखिरी वाले सोमवार को व्रत करके उसको आपको भोजन फलाहार करना है। अगले दिन भगवान शिव के पूजन के पश्चात यथाशक्ति दान आदि देकर व्रत का पारण करें। अगर दान देने के लिए कोई ना मिले तो आप चिड़ियों को, गायों को या कोई भूखा भी मिल जाए तो उसको भोजन करा सकती हैं, क्योंकि हमारे महादेव तो पशुपतिनाथ कहा जाता है। और आप अपने किए गए संकल्प के अनुसार व्रत करके उसका विधिवत उद्यापन करें। जो लोग सच्चे मन भाव से नियम से भगवान शिव की पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, वह मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। इन व्रतों में सफ़ेद वस्त्र धारण करके सफ़ेद चंदन का तिलक लगाकर पूजन करना चाहिए, पर सुहागिन स्त्रियां हल्के वस्त्र पहन सकती हैं। वस्त्र धारण सफ़ेद वस्त्र न धारण करें। सफ़ेद वस्त्रों का दान भी सर्वाधिक महिमा वाला है। अब दान करने की कौन कौन सी वस्तुएं हैं? बर्फी, सफ़ेद चंदन, चावल, मिश्री, गाय का घी, दूध, दही, खीर, सफ़ेद पुष्प का दान करें। जहाँ की मनोकामना पूर्ण होती है, वही घर में खुशहाली भी आती है। सावन के सोमवार में क्या खाएं? खीर, पूड़ी, दूध, दही ये खाएं। पूड़ी में सरसों का तेल या रिफाइन का प्रयोग ना करें, घी का प्रयोग करें। और ना ही व्रत में किसी प्रकार का आपको नमक खाना है। व्रत वाला नमक भी आपको नहीं खाना है। और जब आप सुबह व्रत शुरू करें तो आपको सुबह ब्रश और मंजन नहीं करना। दातून, नीम या किसी पेड़ की टहनी से आप दातून कर सकती हैं। किस नाम का आपको जप करना है? शांब सदाशिव का आपको जप करना है, क्योंकि इस जाप में माँ अम्बे, बाबा भोले का ध्यान एक साथ हो जाता है। क्योंकि शिव जी अर्धनारीश्वर है, तो इस जाप को दोनों की कृपा प्राप्त होगी। ओम नमः शिवाय का जप नहीं करना है, क्योंकि ओम नमः शिवाय मंत्र है, गुरु द्वारा दिए जाने पर ही इसको आप कर सकते हैं और इसका फल भी आपको प्राप्त हो सकता है। और मंत्र जब में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती, तो आप सांब सदा शिव का नाम जाप करें। व्रत से मिलने वाले मानसिक सुख, शांति, प्रसार, व्यापार में वृद्धि होगी, परिवार में खुशहाली आएगी। जिस कामना से व्रत किया है वह अवश्य पूरी होगी। सब बाबा भोले पर छोड़ दे, वही हम सबका कल्याण करेंगे। जब तक के लिए हर हर महादेव। प्रणाम।